अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है सुन्नत से एराज़ नहीं करना, यानी कि सुन्नत से इख्तलाफ नहीं करना। अब सुन्नत क्या है? सुन्नत वो तरीक़ाकार हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए, यानी कि उन्होंने जो हमें ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े बताए हैं वो हमारे लिए सुन्नत हैं। अगर हम उन तरीक़ाकार पर अमल करेंगे तो हम ज़ाहिर सी बात है हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं कि हमने खाना कैसे खाना है, ठीक है, बड़ों से बात कैसे करनी है, छोटों से बात कैसे करनी है, ठीक है, उस्ताद से किस तरीके से बात करनी है, हमने जो है अगर मस्जिद में दाखिल होना है तो कैसे दाखिल होना है, ठीक है, नमाज कैसे पढ़नी है, इबादत कैसे करनी है, कुरान पाक की तिलावत कैसे करनी है, यानी कि मुख्तलिफ़ जो तरीके हमें बताए हैं अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हम जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुन्नत पर अमल करें। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 यूनिट नंबर 6 के लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एसिड, अल्कलीज, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके जो लास्ट टॉपिक हैं उनमें है एक पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है क्या है? पीएच स्केल में हम कहते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो उसके बारे में मालूम करते हैं कि वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक बेस है, वो कैसा है कि हम उसके बारे में पूरा जान सकते हैं किसके ज़रिए से? पीएच स्केल के ज़रिए से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पीएच स्केल में हमारे पास एक पूरा का पूरा स्केल होता है कि जिसमें अगर रीडिंग 0 to 3 आ रही है तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके ऊपर इस स्ट्रिप के ऊपर पीएच स्केल में जो एक हमारे पास स्ट्रिप सी होती है इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम कहें कि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो इसके ऊपर स्ट्रिप का कलर जो है वो रेड है, जो कि ये शो करता है कि अगर रेड कलर शो हो जाए मींस कि वो जो उसकी पीएच है वो एसिडिक है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर जो ये 7 है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। इसके अलावा अगर 8 to 11 जा रही है पीएच तो वो वीक अल्कली है, अगर 12 to 14 जा रही है तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं। और उसके अलावा इनके साथ में कलर्स भी चेंज होते हैं कि जिनसे हमें पता चल जाता है अगर ये कलर चेंज हुआ है मींस के ये एसिडिक है, अगर ये कलर चेंज हुआ है तो हम कह सकते हैं ये बेस जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक लेते हैं पीएच पेपर, ठीक है। अब उस पीएच पेपर को हम किसी भी सॉल्यूशन में जो है वो डिप करते हैं, ठीक है। जब किसी भी सॉल्यूशन उसमें एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, जिसको भी हमें चेक करना है, ठीक है, उसमें जब हम डिप करते हैं तो उस पीएच पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जब उसका कलर चेंज हो जाता है तो हम उसको पीएच स्केल जो है हमारे पास उसके कलर्स के साथ मैच करते हैं। जिस कलर के साथ मैच हो जाता है तो हम कहते हैं अगर वो कलर एसिड का है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर उसका कलर जो है डिफरेंट होता है, कोई और कलर होता है, वो किसी अल्कली के साथ मैच हो रहा है, तो हम बताएंगे कि ये सॉल्यूशन किसी अल्कली का है। ये तो हमारे समझ लें कि ये हमारा एक इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम पहले तो हमें सॉल्यूशन में पीएच पेपर को डालना पड़ता है, उसके अलावा फिर मैच भी करना पड़ता है कि कलर कौन सा चेंज हुआ है और उसकी पीएच क्या होगी। लेकिन आजकल जो हमारे यूज़ हो रहा है वो है पीएच मीटर, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, पीएच मीटर में ना तो हमें किसी भी पीएच पेपर को डालना पड़ता है किसी सॉल्यूशन में और ना ही हमें उसको स्केल के साथ मैच करना पड़ता है, बल्कि क्या करते हैं इसमें एक इलेक्ट्रोड होती है उसको हम डिप कर देते हैं सॉल्यूशन में, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होता है वो हमारे मीटर पर जो है वो डिस्प्ले हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन जो है वो पीएच बता देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है या स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये हमें पता चल जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स अब क्या हैं? अब जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ज़्यादातर के तो कलर होते ही नहीं है ना, कलरलेस होते हैं।
हमें उनके कलर्स का भी नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं होता कि ये एसिड है या बेस है। तो उनको जानने के लिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि जब हम इंडिकेटर सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्यूशंस में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एसिड है या हमारे पास बेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यूज़ करते हैं एक लिटमस इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। इनका ओरिजिनल कलर अगर हम बात करें तो लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है वायलेट, फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस होती है, इसके किसी किस्म का कलर नहीं होता, और मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है। ओके जी, ये है हमारे पास इंडिकेटर्स। एक है लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये तो वो हैं जो कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में या हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आम तौर पर अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास रेड कैबेज भी आ जाती है। उसके अलावा टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी का जो पाउडर है वो भी हमारे पास एक इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं चाइना रोज़, वो भी हमारे पास एक इंडिकेटर है। लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो हैं लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अगर हम लिटमस का कलर देखें तो वो वायलेट होता है, ठीक है, लेकिन जब हम इस इंडिकेटर को किसी भी एसिड में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एसिड है। और अगर हम इसको डालेंगे बेस के सॉल्यूशन में तो ये अपना कलर कर देगा ब्लू, तो जिससे हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास बेस है। अब फिनोल्फ्थलीन का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। अब हमने जो सोल्यूशन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंडिकेटर्स के बारे में पहले ही मैंने बताया है कि उनका एसिड बेस का कोई कलरलेस होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर्स की मदद से। तो क्या है कि इसका भी कलरलेस होती है फिनोल्फ्थलीन। अगर इसको एसिड में डालें तब भी ये किसी किस्म का कलर शो नहीं करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड्स का सोल्यूशन है। और अगर इसका कलर पिंक हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एक बेस बन गई है, सॉरी बेस का सॉल्यूशन है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर ऑरेंज होता है। अगर हम इसको किसी भी एसिड वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करके रेड कर लेगी, ठीक है। और अगर इसको डालेंगे हम बेस में तो ये अपना कलर येलो कर लेगी। यानी कि इनके कलर चेंजेस से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि अगर टर्मेरिक पाउडर है हमारे पास, अगर हम उसको किसी भी एसिड में डालें, ठीक है, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर जो है इसका कलर येलो होता है, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। अगर हम इसको किसी एसिड में डालें तो ये अपना कलर नहीं चेंज करती, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी बेस में डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करके ब्राउन कर लेगी, यानी कि इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास बेस है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक पीएच स्केल और उसके अलावा इंडिकेटर्स। दोनों ही जो हैं डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हमें बताते हैं कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास बेसिक हैं या एसिडिक हैं, ठीक है। आप लोगों ने पीएच स्केल और इंडिकेटर की डेफिनेशन, इनके मेथड जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।